कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम ताज हैदर साहब परसों अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो सबको मालूम है कि वो इंतहाई खूबसूरत और अच्छा बोलने वाले बड़े सीनियर सियासतदान थे। चूँकि बड़े सीनियर आदमी थे, उम्र उनकी ऐसी थी कि आजकल की जो नई नस्ल है उनमें से बहुत कम जानते हैं कि ताज हैदर साहब पाकिस्तान की एक ऐसी हमाजोहत या वर्सटाइल शख्सियत थे जिनके बारे में ज्यादातर लोग तो सिर्फ यही जानते हैं ना कि वो सियासतदान है। नो 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 नो, उनके स्टूडेंट्स को ये पता है कि वो आला पाए के रियाजीदान उस्ताद थे। जी हाँ, ताज हैदर साहब ने 1965 में कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी रियाजी किया था और उसी वक्त से वो तदरीसी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए थे। क्या बात। सारी उम्र उन्होंने जो लगातार बगैर छुट्टी के काम किए हैं उनमें बच्चों को पढ़ाना भी शामिल है। इसलिए अगर आपने कभी भी उनको असेंबली में या किसी इजलास में बोलते हुए सुना होगा तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि उनकी गुफ्तगू से एक उस्ताद नजर आता था। बिल्कुल। और फिर आपको ये मालूम है कि वो एक इंतहाई खूबसूरत लिखारी थे। अच्छा जी। उन्होंने बेमिसाल और लगातार कई ड्रामे लिखे हुए थे। वाह वाह वाह। खुद तो उन्होंने रियाजी पढ़ाई, लेकिन उनके घर का माहौल चूंकि नहायत इल्मी और अदबी था तो ताज हैदर साहब को हमेशा से इल्म व अदब, फनून लतीफ़ा, तहजीब व सकाफत हर पहलू से दिलचस्पी रही। क्या बात है। उनके वालिद मोहतरम प्रोफेसर करार हुसैन मरहूम बड़े पढ़े लिखे और बासूल अदबी शख्सियत थे। वाह। तकसीम से पहले मेरठ कॉलेज भारत में अंग्रेजी अदब के उस्ताद थे उनके वालिद। फिर जामिया कराची और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। क्या बात। हाँ, वो एक बेहतरीन शायर, अदीब और माहिर तालीम थे। इसी वजह से फिर ताज हैदर साहब को घर से ही अदबी माहौल मिला। और क्या खूबसूरत उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट लिखे। 1977 में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका प्रोडक्शन में एक ड्रामा बनाया गया था जिसका नाम था रिश्ते और रास्ते। आप आर्टिस्ट लोग हैं, आप सुन के हैरान होंगे। 1977 में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका प्रोडक्शन थी। अच्छा, क्या बात। रिश्ते और रास्ते ये ताज हैदर साहब ने लिखा था। क्या बात। ये जो ड्रामा था ये कराक्रम हाईवे की तामीर के हवाले से था। अच्छा। जिसमें एक फौजी इंजीनियर मेजर अरसलान का किरदार बहरोज सब्जवारी साहब ने अदा किया था। वाह जी वाह। बख्तियार साहब जो पीटीवी के बड़े सीनियर और नामवर डायरेक्टर हुए हैं, उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी थी। ये ड्रामा बना जिसमें पाकिस्तान और चीन के अदाकारों ने काम किया। क्या बात। मुश्तरका प्रोडक्शन थी। बहरोज सब्जवारी साहब उसमें हीरो थे और चाइनीज लड़की हीरोइन थी। जी जी अजीजी, ये मुश्तरका प्रोडक्शन थी? जी, चाइना और पाकिस्तान की। लेकिन चाइना ने ज्यादा पैसे डाले होंगे। यार अब मैं प्रोडक्शन का हिसाब मांगू उनसे। तुम ये देखो कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन का स्क्रिप्ट भी ताज हैदर साहब ने लिखा। अच्छा, फिर ताज हैदर साहब के ड्रामे लिखने का भी काफी लोगों को इल्म था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि वो ड्रामों में एक्टिंग भी करते रहे। अच्छा। जी हाँ, रिश्ते और रास्ते के बाद उन्होंने एक और ड्रामा लिखा था जिसका नाम था आबलापा। इस सीरियल ने बहुत शोहरत पाई थी और इस ड्रामे में प्रोफेसर आडीवाला का किरदार ताज हैदर साहब ने खुद अदा किया था। बड़ा मशहूर हुआ था किरदार प्रोफेसर आडीवाला। उसे लोग प्रोफेसर सीरीज बी कहते हैं। उन्होंने इस ड्रामे में एक ऐसे प्रोफेसर का किरदार अदा किया जो धीमे लहजे में गुफ्तगू करता है। बड़े पर्सनैलिटी थी उनमें, एक्टिंग में भी। ये ड्रामा यूनिवर्सिटी के माहौल के गिर्द था। इसमें तालिबे इल्मों के मसाइल और उनकी आपस की चपकलशों और दोस्तियों को मौजू बनाया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की आपस में पसंद और नापसंद और सियासत भी इसका मौजू थी। जब मजे की बात यह है कि ताज हैदर साहब चूंकि आम अपनी जिंदगी में भी रियाजी के उस्ताद थे और इस ड्रामे में भी उन्होंने हिसाब के उस्ताद का किरदार किया। फिर चारागर उनकी ड्रामा सीरियल उनकी लिखी हुई, उसमें भी उन्होंने एक्टिंग की थी।
उनके लिखे हुए बहुत से यादगार ड्रामे 1985 तक पीटीवी पे ऑन एयर होते रहे। अच्छा। वाह वाह मतलब ये वो शख्सियत हैं जो सिर्फ सियासत में ही नहीं थे, एक मंजे हुए सियासतदान और खूबसूरत बोलने वाले ही नहीं थे। हाँ जी हाँ जी ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियादें रखी हुई हैं। वाह वाह जबरदस्त, वाह क्या बात है। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए वो सियासत में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो 1995 में सेनेटर बन गए। जी 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 उसके बाद 2001 में ताज हैदर साहब ने दोबारा लिखना शुरू किया। सही अच्छा उनके लिखे हुए जो मशहूर ड्रामे हैं वो जैसे मैंने बताया, रिश्ते और रास्ते, आबला पा, चारा घर, जी 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 जिन्हें रास्ते में खबर हुई, ये भी उनका था। बहुत खूबसूरत प्ले था, जिन्हें रास्ते में खबर हुई। क्या वाह 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 वाह। फिर लबे दरिया, फिर बारिश, यानी ऐसा ऐसा खूबसूरत ड्रामा भी साथ लिखा और सियासत में भी भरपूर किरदार अदा किया। वाह क्या बात आप ये सुन के हैरान होंगे कि सियासत में उन्होंने 1967 में भुट्टो साहब को ज्वाइन किया था। अच्छा और ऐसी मजबूत शख्सियत हुए हैं ताज हैदर साहब कि मरते दम तक पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। जी हाँ। वाह पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में उनका शुमार होता है और अपनी आखिरी सांस तक इस पार्टी से वफा की उन्होंने। क्या बात इसीलिए बेनजीर भुट्टो साहिबा, फिर आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जी ये सारी फैमिली और जितने भी पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग हैं हाँ जी जिनको उनकी खिदमात का इल्म है, इल्म है हाँ जी वो उनका बहुत अदब करते रहे। जी हाँ। वाह इंतहाई मोतबर शख्सियत हुए हैं पीपल्स पार्टी की। वाह जी फिर पार्टी में भी उनकी अहमियत का अंदाजा लगाएं कि कभी वजारतों के चक्कर में नहीं पड़े, जी हाँ। जी जी लेकिन वो पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल थे। हाँ जी इससे पहले वो मुख्तलिफ कायमा और पार्लिमानी कमेटियों के सरबराह और मेंबर रहे हैं। जी सेनेट में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी रहे हुए हैं। सही वाह फिर चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए पाक चाइना इक्तसादी राहदारी भी रहे हुए हैं। क्या बात जी 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 लेकिन इन सब ओहदों से हट के वो भुट्टो साहब के इतने करीब थे कि भुट्टो साहब ने एटमी ताकत बनने के लिए जो मशावरती कमेटी बनाई ना जी, हाँ जी उसमें ताज हैदर साहब बतौर मुआवने खसूसी शामिल थे। वाह वाह उन्होंने एटमी ताकत बनने के लिए पॉलिसी तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। क्या बात है ये कोई मामूली शख्सियत नहीं परसों हमें छोड़ के गई। बिल्कुल बिल्कुल बड़े अजीम आदमी थे, बड़ा अहम किरदार अदा किया हुआ उन्होंने वाह एटम बम के बनने में भी, वाह और इस हवाले से भी कमोबेश हर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हुए हैं। जी फिर अपनी पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वो एक बेहतरीन पॉलिसी साज समझे जाते थे। अजीजी बेशुमार कारनामे हैं उनके। उन्होंने सेंडेक इंटीग्रेटेड मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, मंशर झील, लाल शहबाज एयरपोर्ट, वाह वाह हाँ हब डैम, थर कोल डिपॉजिट प्रोजेक्ट और सेहत, तालीम, सफाई के बहुत से सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाया। वाह जी वाह वाह जी वाह। जी जी। इसके अलावा ताज हैदर साहब ने आमरीत और मुल्की मसाइल के हवाले से बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो उनकी खिदमात है ना जी, हाँ जी बिल्कुल जो सबको पता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जी सर ताज हैदर साहब इतने प्यारे और नरम दिल इंसान थे जी कि 2014 में ईद पर वो दादू के पास ना जी गोरख हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गए। हाँ जी लेकिन जब उन्होंने वहां ईद के दिन बच्चों को बगैर चप्पल के पुराने कपड़ों में घूमते हुए देखा है, हाय तो हर चीज छोड़ छाड़ के ना बेचारे उनके लिए चप्पलें ढूंढने चले गए। ओह वाह। वाह फिर चप्पलें खरीद के लाए और उन्हें पहनाई, वाह उनके कपड़ों का बंदोबस्त किया क्या बात और फिर महकमा सेहत के अफसर को फोन करके वहां मेडिकल कैंप लगवाया। वाह हाँ, उनको बताया कि बच्चे देखे किस हाल में घूम फिर रहे हैं, इनको कोई बीमारियां ना लग गई हो।